ऑलराइट, सो स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रिड पर। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ पोस्ट आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि आपका एग्जाम 6 सितंबर को शेड्यूल्ड है, राइट। अभी इसके बीच में आप लोगों के एडमिट कार्ड्स 2025 के अराउंड में आ जाने चाहिए, राइट। अभी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप लोगों को चार सब्जेक्ट्स यहाँ पर 1 2 3 4 जिसमें क्वांट और रीजनिंग को भी काउंट अलग अलग काउंट करोगे तो 5 सब्जेक्ट पर कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सेक्शन में आप लोगों को 40% लाना जरूरी है। अदरवाइज आप लोगों का किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर भी आ गया तो काउंटेड नहीं होगा। आपको सारे सेक्शंस में क्लियर करना जरूरी है, सेक्शनल कट ऑफ, राइट। तो अब इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे। लास्ट अभी बचे हुए दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक और बार। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन रहेंगे, बैंकिंग नॉलेज 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस में भी आपको 12 नंबर लेकर आना है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मिक्सचर कर रखा है, दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। तो इसके बीच में हमको परफॉर्म करना है, तो हमारा स्ट्रैटेजी इन बचे हुए दिनों में क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस जो आईबीपीएस पैटर्न फिक्स करता है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। वहां पर यूजुअली कट ऑफ अगर बात करें तो 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक जाता है। बट जैसा कि आपकी एग्जाम में बोला गया है कि यहाँ पर आपको 12 नंबर लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी से, 35% आपको अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लाना जरूरी है हर सेक्शन में। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा तो पेपर इस लेवल का टफ शायद ही बनेगा कि आपसे सॉल्व ना हो। 10 12 नंबर आप बेयर मिनिमम लेकर आ पाए ऐसा पेपर जरूर बनाया जाएगा। अब इसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जिस कैंडिडेट ने भी छोड़ा वो ना तो रिवाइज कर पाएंगे ना तो अपना सेक्शनल कट ऑफ की वजह से पूरे एग्जाम में भी फेल हो सकते हैं। तो दैट इज वाई आप लोगों को जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस में क्या करना है, सबसे पहले इसी का एक रोड मैप समझेंगे। ये बचे हुए दिनों में आपके पास में 10 दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, या आपके पास में 5 दिन बचा हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी क्या करना है, आपको लास्ट 2 मंथ्स का स्टार्ट करेंगे विद जुलाई। सबसे पहले अभी जुलाई मंथ कंप्लीट हुआ है तो जुलाई का डेटा पूरा कंप्लीट है। सबसे पहले स्टार्ट करो जुलाई मंथ का पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आप लोग रटना स्टार्ट कर दो। आप उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोग टीम से कम्युनिकेट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। आप इसको प्रिंट करिए। इसको प्रिंट करने के बाद में डेली देखना स्टार्ट करिए। 3 से 4 दिन का एजेंडा लीजिए कि एक 4 दिन के अंदर में या 5 दिन के अंदर में जुलाई मंथ को पूरा कवर करना है। 5 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप उस पीडीएफ को प्रिंटेड करके आराम से याद करना स्टार्ट करोगे तो उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 दिन 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा, ये करंट अफेयर्स है, ये समझ में आ जाएगा, याद नहीं होगा। तो दैट इज वाई क्या करना है, आपको उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में आप बैच में एनरोल्ड हो तो टीम से आपको मिल चुका होगा ट्रैवलिंग का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जुलाई का। उसके बाद में आपका सितंबर में एग्जाम है तो आपका अगस्त का भी आएगा ही आएगा। ये लेटेस्ट मंथ के 2 है। तो सबसे पहले जुलाई का मंथ का कवर करेंगे। आप टारगेट करिए 25 से पहले पहले आप जुलाई को पूरा कंप्लीट कर लें विद रिवीजन। कर लेना अगर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। अदरवाइज ऐसे लेट गो करना है तो कर दीजिएगा, लेकिन 2500 पोस्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी, आपका जॉब लग सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर दिया गया है कि आप लोगों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। 10 12 क्वेश्चन करना है तो 4 5 नंबर आपको एक महीने से निकालना पड़ेगा। तो जुलाई मंथ को अच्छे से रट मारो, पूरा रट लो। इसको रटने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करिए पीडीएफ को। एंड टाइम पर मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन जरूर कराऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को इसको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ आ जाएगा लेकिन याद नहीं होगा। दैट इज वाई आपको खुद को करना पड़ेगा। 25 इज द डेडलाइन। 25 तक आप लोगों का अगस्त तक जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगस्त का डेली बेसिस पर भी आपको मिलता है, तो अगस्त का आप लोग उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगस्त को भी आप 2 3 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए। 2 3 तारीख तक दोनों का मिक्सचर को रिवाइज करिए। ये सब्जेक्ट आपको शायद लेके डूब सकता है, इसलिए इस सब्जेक्ट पर स्पेशल फोकस करिएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया सो फार कि जुलाई का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए विद रिवीजन। अगस्त को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो जून को कंप्लीट कर लीजिएगा। स्पेशल फोकस इकोनॉमी डेटा पर बीच में रखिएगा। बैंकिंग इकोनॉमी न्यूज अगर कुछ भी छोटा मोटा भी है तो उसका क्वेश्चन आ ही जाएगा एग्जाम में, राइट। तो इसके बारे में एंड में एक बार मैं आपको याद कराऊंगा, बट आपको जुलाई और अगस्त खुद से करना रहेगा। सेकेंड आप लोगों का क्या एजेंडा रहना चाहिए, इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे ही नहीं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है आप लोगों को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कल आप लोगों के मॉक अनलॉक होगा तो मॉक टेस्ट लगाते जाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों की इंग्लिश की सेपरेट क्लासेस भी अवेलेबल होगा इंटरनली, जो कि 5 से 6 आप लोगों के फुल लेंथ पेपर पर डिस्कशन होगा डेली बेसिस पर, क्योंकि आप खुद से शायद उसको ना पढ़े। क्लास में आप एक बार सर के साथ में एक बार कम से कम क्वेश्चन पर दिमाग लगा पाएंगे।
तो दैट इज वे क्या करना है, कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपको पूरे कंप्लीट लगाने रहेंगे जो कल से अनलॉक होंगे, है ना। उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 नंबर का रहता है, आप लोग इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, बेसिक आएगा, स्टोरी लाइन भी आ सकता है आप लोगों की एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पर स्ट्रक होंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़ना, क्लास में जो भी डिस्कस होगा उसको जरूर बिना क्लास को स्किप करें। अगर स्किप कर देते तो रिकॉर्डेड कंप्लीट करना, रिकॉर्डेड एक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है क्लास में, सर के साथ में कंप्लीट कर लीजिए इस सब्जेक्ट को। एटलीस्ट आप लोगों की एग्जाम से पहले आपको 5 आरसी, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 पैराजंबल जरूर प्रैक्टिस करके जाना है ना। पैराजंबल ये दोनों मिलाकर 5-5 अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर का आएगा ही आएगा। बाकी आप लोगों के पास में मिसलेनियस से हो सकता है स्पेलिंग करेक्शन के बारे में आ जाए, तो उसको जनरल इंग्लिश से बना सकते हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर अटेंशन लगता है, अटेंशन बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं दे पाएंगे। आपको बिल्कुल लगाना है अटेंशन, आपको ये नहीं करना है ये तो एग्जाम में पढ़ेंगे, एग्जाम में पढ़ोगे तो वही नंबर लेकर आओगे, आप शायद उसके इंपॉर्टेंस को अभी नहीं समझ पाओगे, एग्जाम देने के बाद में समझ पाओगे। तो दैट इज वाई 5-5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर लगा लेना। क्लास आप रिकॉर्डेड एक्सेस अवेलेबल है, सर की क्लासेस के थ्रू कर लीजिए, और बाद में आपका फुल लेंथ पेपर भी डिस्कस होगा, तो आप लोग उसके साथ में प्रैक्टिस ऑटोमेटिक करते चलिएगा। अब अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करें, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बताए थे पहले भी। क्या टॉपिक्स बताए थे कि जब बेयर मिनिमम आपको स्कोर करना 10-12 नंबर, तो यहां पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एग्जाम में, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आएंगे जो सिंप्लीफाई करना है। तो इनमें अगर आपके पेपर बनता है, अरिथमेटिक को छोड़ दीजिएगा, आपका पेपर इसके अराउंड अगर बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि 30 मार्क्स से 30 मार्क्स को उनको कंबाइन करना, क्लब करना क्वांट रीजनिंग को मिलाकर, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन हाथ में देने पड़ेंगे जो आप कर पाए। तो यहाँ पर क्वांट में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेटली सर के साथ में प्रैक्टिस करिएगा। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ है, फिर से प्रैक्टिस होगा, इसका डेटा इंटरप्रिटेशन का कंप्लीट पेपर का प्रैक्टिस होगा, तो इसको कंप्लीट करिएगा। प्रैक्टिस कर जाना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करना है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस पर जरूर करके जाना, इसमें हाई चांसेस है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में। इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग इसका श्योर नहीं है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, एक आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है एग्जाम में, अगर आप सर के साथ में क्लासेस करो तो एक सीटिंग अरेंजमेंट जरूर करके जाओ, स्क्वायर सर्कल वाला, स्क्वायर सर्कल का कर जाओ, एग्जाम में नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसको करके ही जाना है हमको। अगर नहीं करना है तो वीडियो को बीच में स्किप कर सकते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पर, आप आपके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। सिलोजिज्म का प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करना, इजी बेसिस पर पेपर आएगा। तो 12 नंबर 15 नंबर यहाँ पर भी लाना आउट ऑफ 30, यानी कि अगर हम देखें तो 50% लाना है। लेंदी पजल्स पर मत उलझना, डायरेक्शन सेंस कर ही लीजिएगा, इजी टॉपिक 2 दिन में हो सकता है, ब्लड रिलेशन 2 दिन में हो सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग करिएगा, और जब मॉक पेपर आप दोगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा इसका पॉइंट। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है बैंकिंग नॉलेज। तो बैंकिंग नॉलेज में रिकॉर्डेड एक्सेस मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके इसमें लायबिलिटीज पार्ट भी है, आपके इसमें एसेट भी है, क्योंकि ये रिटेल लायबिलिटीज वाला पर्टिकुलर पोर्शन नहीं है एलबीओ, ये ओवरऑल जनरल बैंकिंग का काम है। जनरल बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कल शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, उसको शॉर्ट वाला वीडियो देखिएगा, और उस पीडीएफ को रट मारना, उसके यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया तो आपके करंट अफेयर्स में आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा वहां से। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, केवाईसी हो गया, ऑपरेशनल एस्पेक्ट अकाउंट्स के हो गए, एनआरआई बैंकिंग हो गया, कुछ एसेट्स के पार्ट हो गए, ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज हो गए, थोड़ा बहुत डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, दैट्स इट, इतना पढ़ लीजिए अभी के लिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है तो एनआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा दे दिया तो आपके कट ऑफ कम हो जाएगा, लेकिन आपको 40% ऐसे स्कोर करना है, तो ये करा जा सके, इसी के बेसिस पर पेपर बैलेंस होगा। तो आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करिए, अच्छा से टारगेट करिए, अदर अपॉर्चुनिटीज को भी टारगेट करिए अगर एलिजिबल हो तो। टिल देन आप लोग अगर आपके रोड मैप ये हॉलीडेज है इनको यूटिलाइज कर पाए तो बेटर वे में यूटिलाइज करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स, टिल देन हैव अ गुड लक, और आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए।